श्री स्वामी हरदास जी का पद है। स्वामी जी के पद थोड़े से गाने में ना कठिन होते हैं, पर होते बड़े बढ़िया। जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां चरण परत प्यारी जू, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, जहां जहां परत प्यारी जू के, ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव रे, ताहा ताहा मन मेरो करत है, हे ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव रे, ताहा ताहा मन। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले भैया श्री जी की सेवा में आपको जो दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो अंतरंग, आप में से एक बात पहले ही कर दूं, ये 3 दिन का जो सत्र होने वाला है ना, ये बिल्कुल निकुंज लीलाओं का होने वाला है। इसलिए यदि कोई ये सोच के आ रहा हो कि ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी, तो भैया क्षमा करियो, बाकी लिया बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहाँ पे आके ज्ञान वैराग्य ना बोलूंगा मैं, यहाँ तो निकुंज की लीला ही चलेगी। ये कुंज निकुंज है भैया, यहाँ तो श्यामा श्याम की अंतरंग लीला ही चलेंगी। तो जो रस में भीगे भय गुल्ला हैं, आप सब लोग गुल्ला हो, जो रस में भीगो भयो होगो वही रसगुल्ला बनेगो, वही को भोग लगावेंगे ठाकुर जी। चवर डुरावत बहु मूरत मेरी, चवर। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही ललता बन जाता हूं, मैं ही विशाखा बन जाता हूं। किशोरी जी जब कुंज में विराजती हैं, ललता विशाखा बाहर खड़ी रहे, ठाकुर जी ललता विशाखा को बहुत रूप धारण कर लेते हैं, और ठाकुर जी ही किशोरी जी की सेवा करते हैं। बहु मूरत मेरी चवर डुरावत बहु, खवावत को बीरी खवा, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव, ताहा ताहा मन मेरो। श्री हरिदास के श्यामा स्वामी कुंज बिहारी, श्री हरिदास स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरि भले मानवत दाए भले मनावत दाए, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू,
ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव, ताहा ताहा मन मेरो करत है छाँव। जहाँ जहाँ चरण प्यारी, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव। तो ठाकुर जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रहे हैं और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन्ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूँ, रोक काहे को रही हो मुँह को? बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो, लाल पड़ गए ना। बोले, हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरणन को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा? ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भावी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो, ये लीला, ये सुख कहाँ बड़ी बड़ी कथान में मिला है? पंडाल की कथान में मिला है? ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा हो कि यहीं शामा शाम लीला कर रहे होंगे। देखो, देखियो 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी झलक सी दिख जाएगी, पीछे यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है? कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें, सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है जाए। ठाकुर जी कहें, ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें? सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुओ, सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले, हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है, और श्री जी को जो अंगूठा है वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पर श्री जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा चवर लेक खड़ी हैं, और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं, ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है? तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर।
नटवर वपु। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना है अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम, यहां गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं, पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले लाला, अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो है, मुझे ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्रीदामा के लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो, तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का, तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकालें पुष्प और यूं उछालें आकाश में और यूं कान करें वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम। और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया, वे इतने आनंदित है जाएं कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम, आहा विभ्रदवासः कनक कपिसम। ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। यही